अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्रॉम टू UHA एजुकेशन सिस्टम। आज मैं एक नई टॉपिक के साथ आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग मेथड टेक्निक्स। इस लेक्चर में स्टूडेंट जान पाएंगे कि टीचिंग के दौरान टीचर्स कौन कौन सा मेथड और टेक्निक का इस्तेमाल बआसानी कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ मेथड, टीचिंग मेथड्स की 9 टेक्निक्स दी गई हैं, जिसमें से लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, रिपोर्टिंग मेथड, इन्वेस्टिगेटिव मेथड, एक्टिविटी मेथड, डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड, इंटीग्रेटेड मेथड, सेल्फ पेसिंग मेथड, रेडिएशन मेथड। तो ये एक लिस्ट तैयार की गई है, ये कौन कौन सी हैं। तब चलते हैं इनकी डेफिनेशंस की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेक्चर मेथड की। लेक्चर मेथड में सबसे पहले तो टीचर्स अपना कॉन्टेक्ट क्लियर करती हैं स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें वो गेस्चर सिंपल वॉइस यूज़ करती हैं, चेंजिंग ऑफ वॉइस, अपनी वॉइस को तब्दील करती हैं, चेंजिंग इन पोजीशन, अपनी जगह को तब्दील करती हैं, फेसियल एक्सपीरियंस करती हैं। एंड टीचर इसमें ज़्यादा एक्टिव रहती हैं स्टूडेंट्स के साथ। बट स्टूडेंट्स की अटेंशन डाउन ना हो, जिसकी वजह से टीचर्स स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस करती रहती हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसीजन मेथड। डिसीजन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर वैराइटीज़ ऑफ फॉर्मेट्स हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान और स्टूडेंट के दरमियान, जिसका मकसद ये है कि स्टूडेंट की थिंकिंग को इम्प्रूव किया जाए, लर्निंग को इम्प्रूव किया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाए, अंडरस्टैंडिंग सिखाई जाए और इसकी अकॉर्डिंग तमाम काम किए जाएँ। नेक्स्ट मेथड है रिपोर्टिंग मेथड। रिपोर्टिंग मेथड वो इल्म है जो स्टूडेंट के सीखने का अंदाज़ा करने से हासिल करदा इल्म को बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्टिंग का मतलब स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सपोर्ट स्टाफ और टीचर्स को किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन के मुतालिक बताना है। सो नेक्स्ट मेथड है हमारा इन्वेस्टिगेटरी मेथड। इन्वेस्टिगेटरी मेथड एक ऐसा मेथड है जो स्टूडेंट को सीखने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ फ्राहम करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हकीकत की पेचीदा हालात में साइंस को सीखने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट मेथड है हमारा एक्टिविटीज़ मेथड। एक्टिविटीज़ मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें टीचर्स टेक्निक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपने स्टूडेंट के साथ। इसमें टीचर्स अपनी लर्निंग को पॉसिबल बनाते हैं एक्टिविटीज़ के ज़रिए। स्टूडेंट के लिए टीचर्स इनकी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करते हैं ताकि इनकी पार्टिसिपेशन को पॉसिबल किया जा सके। इसमें जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। ये एक चिल्ड सेंटर अप्रोच है और इसमें लर्निंग बाय डूइंग इसका मेन फोकस है। नेक्स्ट मेथड है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड। एक ऐसा मेथड है जिसमें नज़रिए की मदद से किसी ख्याल पे बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए वेसल का इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि फ्लिप चार्ट, पोस्टर्स, पावर पॉइंट वगैरह। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी प्रोसेस को जाहिर करता है कि प्रोसेस को कैसे बनाना है और इस पर कैसे वर्किंग की जा सकती है। एंड हमारा नेक्स्ट मेथड इंटीग्रेटेड मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जो कि एक वे फ्राहम करता है जिसमें स्किल्स और नॉलेज का कनेक्शन किया जाता है। इसलिए मुख्तलिफ सोर्सेज का, एक्सपीरियंस का, मुख्तलिफ स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सिंपली मतलब ये है कि इसमें कनेक्शन किया जाता है बिटवीन एडमिक नॉलेज और प्रैक्टिकल का। सो हमारा नेक्स्ट मेथड है सेल्फ पेसिंग मेथड। सेल्फ पेसिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें रिवायती तरीक़ों से बुनियादी रोक सकती है, क्योंकि ये टीचर्स को इस स्पीड की बजाय जिसके बारे में टीचर्स ने पहले से ही सोचा होता है, इससे हटकर स्टूडेंट को आगे बढ़ने की इजाज़त देता है। यानी कि इसमें स्टूडेंट के लिए वक्त की बंदिश नहीं होती कि इतने वक्त में इस मटेरियल को उन्हें लर्न करना होता है। इसमें स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस स्पीड से चल सकेंगे। सो हमारा नेक्स्ट मेथड रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें टीचर्स डायरेक्ट होते हैं स्टूडेंट के साथ। लर्निंग प्रोसेस के थ्रू मेमोराइजेशन टेक्निक के ज़रिए
लेकिन इसमें टीचर्स का मकसद स्टूडेंट की थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेकिंग स्किल को फ़रोग़ देना नहीं होता, जबकि स्टूडेंट के लिए जदीद या तमीराती नज़रियात के अल्फाज में ज़्यादा बाहमी ताउन होता है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।